सबसे पहले आज बात कर लेते हैं सोने और चांदी के साथ ही, क्योंकि यहाँ पर गिरावट काफ़ी दिख रही है। 700-800 रुपये की गिरावट चांदी में भी है और उतनी ही गिरावट सोने में भी दिख रही है। 1,47,000 रुपये तक फिसलकर चांदी आ चुकी है। गोल्ड को अगर आप देखें तो 1,20,850 रुपये के आसपास आज का ट्रेड हो रहा है गोल्ड में। दोनों ही काउंटर में आधे आधे % की गिरावट। $4,000 के साइकोलॉजिकल मार्क के नीचे कॉमेक्स पर भी गोल्ड फिसल कर आ चुका है। तो यहां पर आज का सत्र दबाव भरा है। दो वजह, एक तो यूएस चीन में जिस तरह की डील हुई है उससे सेफ हेवन बाइंग यहां पर घटती दिख रही है, और साथ ही दूसरी वजह है जो यूएस फेड के जो अधिकारी हैं उनके तरफ से सख्त बयान आए हैं। उससे पहले फेड चेयरपर्सन की तरफ से भी बयान आया था कि हो सकता है कि इनकी जो पिछली मीटिंग की जो कटौती थी, ब्याज दरों में कटौती थी, वो आखिरी कटौती हो इस साल की। यानी दिसंबर में ब्याज दरें घटने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार अब कम होती जा रही है। हमने देखा था एक हफ्ते पहले तक 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स को लगता था कि ब्याज दरें घटेंगी, और अब सिर्फ 65% ट्रेडर्स को लगता है कि यहां पर ब्याज दरों में कटौती होगी। तो यही वजह है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी भी कमजोरी का नहीं है। लेकिन अपने एक्सपर्ट से भी जानते हैं और समझते हैं। रवि देवरा है हमारे साथ, कुबर्जी ग्रुप के फंड मैनेजर हैं। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले गोल्ड से शुरुआत करते हैं। आज की इस गिरावट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या बाजार दायरे में ही अब रहने वाला है? टाइम करेक्शन अब यहां पर देखने को मिलेगा, कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा? क्या राय बना है सर यहां से? जैसे इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड सिल्वर दोनों की वॉल्टिलिटी काफी कम हो रहा है, विक्स उसकी शार्पली करेक्ट हो रही, तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन का ही माहौल होगा। एंड पर्टिकुलर मार्केट में कोई नए क्यूज नहीं आ रहे, पर्टिकुलर शटडाउन को लेके हो या मींस के कोई डेटा के रिलेटेड है। तो आई थिंक ये इस हिसाब से मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है। हालांकि डॉलर इंडेक्स की मोमेंटम की बात करें तो वो लगातार 100 के आसपास अप्रोच कर रहा है और एक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में वहां पे मोमेंटम है। इस हिसाब से कोई भी आई पे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो आई थिंक ये थोड़ा फोकस है मार्केट का डॉलर इंडेक्स पे, क्योंकि उसके अलावा कोई ज्यादा बड़े क्यूज नहीं है। प्रोबेबिलिटी आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जो फेड की रेट कट की दिसंबर की प्रोबेबिलिटी थी वो अभी धीरे धीरे श्रिंक हो रही है। एंड पर्टिकुलर ये इंडिकेशन उसी दिन आ गया था जिस दिन फेड चेयर ने कमेंट की थी। तो मुझे लग रहा है कि अभी एक साइडवेज मोमेंटम होगा। इंट्राडे शायद आज थोड़ा रेजिस्टेंस रहे 1.21 के करीब। मुझे लग रहा है कि आज इंट्राडे के लिए बेच के चलना चाहे। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 21,400 और 1,20,000 तक का प्राइजेस आ सकते हैं। 1,20,000 1,20,200 के करीब एक बार शॉर्ट पोजीशन से मुनाफा वसूली गोल्ड में कर लेंगे। तो अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो 1,20,000 1,20,200 का लेवल दिखे तो वहां पर अपने शॉर्ट की पोजीशन को, मंदी की पोजीशन को काट ले। हो सकता है वहां से वापस से पुल बैक दिखे, ये कहना है। चलिए चांदी की बात करते हैं। चांदी में भी कमजोरी है। 1,47,000 के आसपास चांदी ट्रेड कर रही है। यहां पर क्या लग रहा है रवि जी? जैसे आज डोमेस्टिक मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस पे, क्योंकि आज डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ है, बट आरबीआई के इंटरवेंशन की प्रोबेबिलिटी की वजह से आज रुपी में एक स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो आज दोनों गोल्ड सिल्वर प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। चांदी भी सुस्त है आज, आई थिंक 147 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे सेल करें, एटलीस्ट थोड़ा वेट करें। अगर डिप में मिल जाता है 146,500 ऐसा कुछ लेवल, तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। दो ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक रखे, 146 का ही स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि ये वीक में सेकंड हाफ में मींस के आई थिंक थर्सडे ऑनवर्ड यहाँ पे रिकवरी की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। एंड जो टारगेट है मेरे हिसाब से 140 तक का आ सकता है। तो 140 तक का टारगेट यहाँ पर दिख सकता है। 1,40,000 यानी गिरावट और यहाँ पे गहरा सकती है। तो 1,40,000 जो लेवल होंगे वहां से खरीदारी कर सकते हैं या और डीपर करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए? मेरे हिसाब से 142 इज बॉटम, आई थिंक। जो मींस के शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए यहाँ पे सोच रहे हैं वो 142 का एक बॉटम ध्यान रखें। मुझे नहीं लग रहा है कि वो बॉटम इजीली ब्रेक होना चाहिए। ये जो भी हो रहा है वो कंसोलिडेशन हो रहा है और विदाउट क्यू हो रहा है। जब क्यूज आना चालू हो गए एंड डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ से कंसोलिडेशन में गया, तो मेरे हिसाब से फिर से आपको ये वीक के सेकंड पार्ट में रिकवरी की उम्मीद बुलियन दोनों गोल्ड एंड सिल्वर से करनी चाहिए। ओके। कच्चे तेल की बात करते हैं। यहाँ पर आज फिर से दबाव दिख रहा है। 5,400 रुपये तक MCX पर भाव आ चुका है। यहाँ और गिरावट की संभावनाएं लग रही हैं क्या कच्चे तेल में रवि जी? कल 5,380 से काफी अच्छी रिकवरी आई थी। अपर साइड के लेवल भी कल काफी अच्छे दिखे थे।
हालांकि मॉर्निंग में फिर से एक वीकनेस के साइन दिख रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि 5380 का ब्रेक होना मुश्किल है। ये जो आज गिरावट आई है उसमें फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। एनर्जी पे एक वैसे बुलिश लग रहा है, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप 580 पे बाई करें 5340 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड टारगेट आपको 5480 तक आते हुए दिख सकते हैं। ओके, 5480 के टारगेट कह रहे हैं। बेस मेटल्स में आज चौतरफा मुनाफा वसूली दिख रही है। कॉपर 1004 के आसपास है, जिंक पर भी दबाव है 303, एल्युमिनियम पर भी दबाव दिख रहा है। आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में सर, और किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए? यहाँ पे मिक्स ट्रेंड आज बना हुआ है। पर्टिकुलर जिंक पॉजिटिव है, यहाँ पे वैसे एलएम इन्वेंट्री का भी सपोर्ट है एंड चाइना की डिमांड का भी सपोर्ट रहा है, तो आई थिंक जिंक को पहले बाय करें। 302 के करीब 305 का टारगेट, 299.80 का स्टॉप लॉस होगा। सेल निकल को करना है जैसे आपसे हमने आगे भी इंडिकेट किया था कि निकल में जो स्टील के प्रोडक्शन कम हो रहे हैं, इससे डिमांड काफी कमजोर हो रही है, तो निकल में बिकवाली करे 1295, स्टॉप लॉस लगे 1304 एंड 1270 तक के टारगेट इंट्राडे में आ सकते। ओके, एनजी में कोई ट्रेड है क्या? 377 के आसपास है, क्या करना चाहिए रवि जी? मेरे हिसाब से डिप पे बाय करना चाहिए। यहाँ भी वैसे जैसे मैंने आगे भी बात की क्रूड के आउटलुक के लिए, नेचुरल गैस भी पॉजिटिव है। 374 पे बाय करें, टारगेट हो सकता है 385, 370 का स्टॉप लॉस लगाए। सर एक छोटा जवाब, एग्री मार्केट में आज कहाँ ट्रेड करना चाहिए, किस साइड का? एग्री मार्केट में जीरा में बाय करें, करंट लेवल 20,500-600 के करीब दिसंबर फ्यूचर चल रहा है, बाय करके चल सकते हैं 20,280 के स्टॉप लॉस के साथ, और 20,900 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। वही बात करें तो आई थिंक आज थोड़ा गुआर कॉम्प्लेक्स में भी एक सपोर्ट ट्रेंड चल रहा है। गुआर गम 8800 के करीब बाय करें, दिसंबर वायदा 8720 के स्टॉप लॉस के साथ, और 8950 तक के लेवल गुआर गम में भी आ सकते हैं। ओके, शुक्रिया रवि जी। जाने से पहले जो भी राय आपने दी है कमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए, उससे डिस्क्लेमर क्या है उस पर सर? जो भी कॉमोडिटीज के रिलेटेड बात हुई उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स की पोजीशन या कंपनी के अकाउंट में ये कैश और डेरिवेटिव यहाँ पे पोजीशन हो सकते हैं, और स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। एंड मींस के जो भी राय दी गई है उसमें पहले आप अपने रिस्क के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस जरूर करें। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.